हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो स्पेशली टीजीटी पीजीटी पर आधारित है। जितने भी हमारे देश में अदर स्टेट हो, चाहे यूपी हो, डी ट्रिपल एस भी हो, सभी के टीजीटी पीजीटी पर आधारित ये क्वेश्चन हमने लिए हैं। और इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग मेथड से नहीं, ट्रिकी मेथड से समझाएंगे आपको, कि जो क्वेश्चन 2-2.5 मिनट लग जाता है एग्जाम में करने में, और वही क्वेश्चन हम 10-12 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर कैसे करते हैं। और ये ट्रिक भी इतना टिपिकल नहीं है, काफ़ी इजी ट्रिक है। आप एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे आपको, वो वेक्टर से रिलेटेड होगा। देखो, वेक्टर में भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। जैसे हमने कुछ क्वेश्चन लिए, जैसे आपका सामने पहला क्वेश्चन है कि कहते हैं कि इफ़ ए बी आर एनी वेक्टर, तो हमसे ये वैल्यू पूछा है कि देन मॉड ए क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस मॉड ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस मॉड ए क्रॉस के का स्क्वायर, कहते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप क्या करोगे इसमें, मुझे पता है लॉन्ग मेथड में पहले आप ए कोई वेक्टर मानोगे, उसके बाद ये वैल्यू निकालोगे, सिमिलरली ये वैल्यू निकालोगे, सिमिलरली ये वैल्यू निकालोगे, फिर उसका सम करोगे, फिर जाके कहीं ना कहीं आप आंसर निकालोगे। ठीक है, चलिए देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ट्री की वेब से। अच्छा, उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला आपको पहले से पता है वेक्टर का, जैसे आपको पता है कि आई क्रॉस जे जो होता है वो के होता है, जे क्रॉस के जो होता है वो होता है आई, और के क्रॉस जे जो होता है वो होता है, सॉरी, के क्रॉस आई जो होता है वो होता है आपका जे। ये आपका वेक्टर कुछ फॉर्मूला जैसे आपको पता है। ठीक है, ऐसे ही आई डॉट आई की वैल्यू क्या होती है 1, जे डॉट जे की वैल्यू भी 1, और के डॉट के की वैल्यू भी 1। कुछ नॉर्मल फार्मूले हैं जो 11th-12th में है, वही फार्मूला है। आई क्रॉस जे के सर्किल की फॉर्म में चलता है, जैसे है ना, ये आपका अगर आपका आई है, फिर जे है, फिर के है, यानी कि अगर आप इन दोनों का क्रॉस करोगे तो ये आएगा, फिर इन दोनों का क्रॉस करोगे तो ये आएगा, फिर इन दोनों का क्रॉस करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम ट्रिक से कैसे करते हैं, आप देखना, घड़ी की सुई देखना, कितने जल्दी ये क्वेश्चन हो जाता है। देखो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ए है ना, इसको कोई वेक्टर मान लेंगे, और हम पता वेक्टर क्या मानेंगे, इन तीनों में से कोई मानेंगे। या तो आप आई कंसिडर कर लो, या इसको जे कंसिडर कर लो, या के कंसिडर कर लो। तो जैसे हमने इसको क्या कर लिया, इसमें कंसिडर आई, और जैसे हम इसमें आई कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस आई। आपको पता है कि आई क्रॉस आई हो, या जे क्रॉस जे हो, या के क्रॉस के हो, जब किसी वेक्टर के वेक्टर से क्रॉस करते तो वो क्या हो जाता है आपका जीरो। तो ये आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा आपका, ये तो जीरो हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जब रखेंगे ये आई क्रॉस जे, तो देखो आई क्रॉस जे क्या होता है के, तो मॉड के का स्क्वायर, प्लस यहाँ रखेंगे आई, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस के, जबकि के क्रॉस आई का मान क्या होता है जे, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस के जे मॉड का स्क्वायर। ओके, आया समझ में। यहाँ रखेंगे आई तो ये हो जाएगा आई क्रॉस जे यानी कि के, यहाँ रखेंगे आई तो आई क्रॉस के, वो हो जाएगा माइनस जे, क्योंकि के क्रॉस आई होता है जे आपका। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ गया, मॉड के स्क्वायर। तो यानी आपको पता है कि इस मॉड के का, यानी आपको पता है कि जितने भी आई जे के है ना, आई जे हो या के हो, इन सब का मॉड भी क्या होता है 1 होता है, क्योंकि ये सब यूनिट वेक्टर होते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया 1, और ये भी क्या हो गया आपके पास 1, 1 और 1 कितना आ गया 2। ओके, यानी 2 आया आपके पास। तो अब यहाँ पे देखो जीरो तो आया नहीं, ए भी नहीं आया, ए स्क्वायर भी नहीं आया, देखो इसमें 2 आ रहा है, तो देखते हैं ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। यहाँ पे भी देखो रख के देखते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 2 इंटू ए मतलब आई, आई स्क्वायर, ये तो फिर से जब आई स्क्वायर करोगे तो वही होता है मॉड आई का स्क्वायर, यानी कुल मिला के 2 आ गया। तो वेरीफाई करके देखा, हमारा ये वाला आंसर सही आया। ठीक है, बहुत इजी था क्वेश्चन। आप इसमें आई की ए बराबर आई पुट कर दो या जे पुट कर दो, पुट करने से जो भी आपका आंसर आएगा उसके बाद आंसर से वेरीफाई कर लो। देखो जीरो तो आया नहीं, ए मतलब आपकी सिंपल सी बात है आई, आई भी नहीं आया, ए स्क्वायर तो आई स्क्वायर की वैल्यू 1, 1 भी नहीं आ रहा आपको, यहाँ देखो 2 दिखाई दे रहा है, तो आई 2 ए स्क्वायर, यहाँ ए की वैल्यू पुट करके देखो तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया आपका, ये भी यूपी पीजीटी में आया क्वेश्चन, पिछला वाला भी पीजीटी टीजीटी दोनों में आया था क्वेश्चन। ये भी क्या बोला है, देखो आपसे यही क्वेश्चन है कि आई क्रॉस ब्रैकेट वेक्टर एक्स क्रॉस आई, ऐसे ही जे के साथ ऐसे ही के साथ। तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें भी वही लॉन्ग मेथड, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला, इसमें भी अप्लाई करोगे, इसमें भी अप्लाई करोगे। तो आप सीधा बचना है, आपको टाइम का ध्यान रखना है। तो इसमें भी क्या पुट कर देंगे हम ना सोल्यूशन में, ये जो एक्स है इसके प्लेस पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, आई जे के में से कोई भी पुट कर दो। तो इसमें फिर से हम आई पुट करते हैं, तो जैसे आई पुट करेंगे देखो यहाँ पे जैसे रखेंगे आई, तो ये तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा आपका, ये तो जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे तो जे क्रॉस, यहाँ पे क्या होगा देखो आपके पास जे क्रॉस आई क्रॉस जे, ये आपका हो जाता है के, प्लस के क्रॉस, यहाँ जब रखेंगे तो आई क्रॉस के, ये हो जाएगा माइनस का जे। अब इससे भी क्या लिख सकते हो, देखो ये हो गया आपके पास जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आपका फिर से क्या हो जाएगा आई
इस माइनस को बाहर कर देंगे तो हो जाएगा के क्रॉस जे। तो के क्रॉस जे भी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से माइनस आई, और ये हो जाएगा माइनस आई यानी कि प्लस के 2i। तो 2i, और आपको पता है कि आई को मैंने क्या रखा था, x। तो देखो ये भी कितनी जल्दी आंसर आ गया इसका भी। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, देखो कैसे कैसे किया इसमें। देखिए कैसे किया, मैंने कहा कि इनमें किसी में भी मतलब x इक्वल टू आप आई पुट कर दो, जे पुट कर दो, कि कोई भी एक वेक्टर मान लीजिए, जैसे हमने आई पुट किया, तो जैसे यहाँ पे आई पुट करेंगे तो आई क्रॉस आई आपको पता है क्या होता है, सेम वेक्टर से सेम वेक्टर क्रॉस जीरो। फिर जब यहाँ पुट करेंगे तो आई क्रॉस जे, यानी कि आई क्रॉस जे का मतलब होता है, आपका पता है कि ये देखना ध्यान से, आई जे के, ये सर्किल दिमाग में रखना। तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा आपका के, ऐसे जे क्रॉस के हो जाएगा आपका आई, और के क्रॉस आई आपका क्या हो जाएगा जे। तो जब यहाँ रखेंगे तो आई क्रॉस जे, यानी आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के, तो के रख दिया यहाँ पे। फिर के क्रॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई क्रॉस के, जबकि के क्रॉस आई होता है आपका जे, तो आई क्रॉस के जब निकालें तो माइनस जे। ओके, फिर से देखा तो यहाँ पे हो गया आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के हो जाएगा, सॉरी जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आपका आई, और यहाँ पे माइनस को बाहर कर दिया हमने, तो के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे यानी उल्टा चल रहे तो माइनस आई। ओके, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस के 2i, यानी 2i, तो आई की वैल्यू फिर से पुट कर दो क्या, x बार। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था, देखो मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड में ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, और वैसे अगर फॉर्मूले से आप करते तो काफ़ी लंबा होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये भी ट्रिक से समझाएंगे आपको। देखो ये भी क्वेश्चन है, ये भी पीजीटी में आया क्वेश्चन। ये भी क्या कहा आपसे, कहते हैं कि ए और बी दो कांस्टेंट वेक्टर है, आर क्या है, कोई पोजीशन वेक्टर है। तो आपसे पूछा गया कि ग्रेड आर डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी। ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें भी ट्रिक लगाएंगे हम। तो सॉल्यूशन आपको तो पता है कि जो आर जो पोजीशन वेक्टर है वो तो होता है एक्स आई वाई जे और जेड के। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये जो ए और बी है ना, इसको भी हम वेक्टर्स के रूप में नहीं मानेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे हम। इसमें भी लेट ए बराबर तो हम कंसिडर कर लेते हैं आई, और बी बराबर आपकी चॉइस, चलो जे कंसिडर कर लेते हैं या के कंसिडर कर ले, कुछ भी कर लो, हम उन तीनों में से कोई भी एक मान लेंगे। तो इसमें ए इक्वल टू हमने आई कंसिडर किया और बी इक्वल टू जे। अब देखो सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ए क्रॉस बी। तो जैसे ही हम इसमें ए क्रॉस बी निकालेंगे फटाफट देखो, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस जे, और आपको पता है कि आई क्रॉस जे क्या होता है के। तो क्लियर हो गया, तो यानी कि आई क्रॉस जे आपका क्या हो गया के, यानी इसकी वैल्यू आ गई के। अब आपको क्या चाहिए, देखो यहाँ पे आर डॉट, यानी कि आर डॉट चाहिए था ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मान भी निकाला हमने, हमारे पास क्या था के। तो आर डॉट के निकालो, ये है आपके पास आर की वैल्यू एक्स आई वाई जे और जेड के, और इसके साथ हमें निकालना है डॉट के। और आपको पता है कि जब डॉट निकालते हैं तो आई डॉट आई होता है, जे डॉट जे होता है, के डॉट के होता है, बाकी सब जीरो जीरो होता है। तो के से के का डॉट करेंगे तो होगा 1, तो ये हो जाएगा के डॉट के, और साथ में सिर्फ जेड बचेगा आपका, बाकी तो सब इसके साथ ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो कुल मिला के डॉट के की वैल्यू 1, यानी कुल मिला के हमारे पास क्या निकल गया, जेड। ओके, हमारे पास क्या निकल गया है, हमारे पास जेड। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो जेड है, ठीक है, तो ये जो जेड है, अब फाइनली हमें क्या निकालना, देखो ये जो भी है आपके पास आर डॉट ए क्रॉस बी, इन सबका क्या निकालना है, ग्रेड। तो अब हमें फाइनली निकालना है ग्रेड और इन सब का, तो ये सब तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, जेड। तो फाइनली हमें जेड का ग्रेड निकालना है। और आपको पता है कि ग्रेडियंट का फॉर्मूला बड़ा इजी होता है, क्या होता है ग्रेडियंट का फॉर्मूला, ग्रेडियंट जेड, यानी ये होता है आपके पास आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और इनटू में आपका जेड है। तो जैसे इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है, देखो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बचेगा के और डेल जेड ओवर डेल जेड, और आपको पता है कि डेल जेड ओवर डेल जेड का मान क्या होता है 1। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आ गया के, और आपको पता है कि जो के है वो होता क्या है के, वो तो होता है आई क्रॉस जे, यानी कि आई क्रॉस जे, आई आपने क्या माना था ए, क्रॉस जे आपने क्या माना था बी। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, ए क्रॉस बी, यानी आपके आ गया ए क्रॉस बी। देखो कितना आसान था ये क्वेश्चन, आई थिंक सबको समझ में आया। मैं रिपीट करता हूँ, बहुत इजी था। इसमें आर पोजीशन वेक्टर होता है तो ये होता है, और ए बी कोई वेक्टर है कांस्टेंट, तो आप उसको आई जे ही मान लो। जैसे आई जे माना हमने, तो पहले हमने ये क्रॉस बी वैल्यू निकाली, तो वो हमारे पास निकल गया है के। फिर इसका आर के साथ डॉट निकाला तो वो निकल गया मेरे पास जेड। फिर इसका ग्रेड निकाला, तो ग्रेड का फॉर्मूला आपको पता होता है, ये होता है ग्रेड। तो इससे वैल्यू हमारे निकल के आ गई के आपका होता है क्रॉस जे, आई की वैल्यू रख दी, जे की वैल्यू रख दी, तो ए क्रॉस बी इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं वेक्टर से रिलेटेड।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, देखो ये भी आपका टीजीटी पीजीटी में है क्वेश्चन। ये भी एक आपसे ये कहा गया देखो कि ए बी सी आपके यूनिट वेक्टर से, ठीक है, ये ए कैप बी कैप सी कैप, और आपके पास ये कंडीशंस गिवन है कि मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल मॉड बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल मॉड सी प्लस, और इक्वल टू इधर रखा आपके पास क्या 8। तो देखो जब भी आपके पास ये तीनों यूनिट वेक्टर्स आपके दिए जाएंगे और ऐसे ही कंडीशन दिया जाएगा तीनों में, और आपसे कुछ इस टाइप से मान निकालने के लिए बोल दे कि 2 टाइम ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप का मॉड इसकी वैल्यू निकालो, तो आप भी वही काम करोगे, इसमें लॉन्ग मेथड लगाओगे, इसका स्क्वायर करोगे, पता नहीं कैसे कैसे होल स्क्वायर खोलोगे, 5 से 10 सेकंड में देखो इसका आंसर कैसे आता है। जब भी ये यूनिट वेक्टर दिए जाएंगे और ऐसे ही कंडीशन दिए जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, 2 टाइम ए कैप प्लस के सॉल्यूशन बी कैप प्लस सी कैप, आपको कुछ नहीं करना, ये जो कॉफिशिएंट है ना इन सबके कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ कॉफिशिएंट 1 1 का स्क्वायर 1, यहाँ कॉफिशिएंट 1 1 का स्क्वायर 1, तो फाइनली कितना आंसर आ गया 6। क्वेश्चन कंप्लीट। काफ़ी इजी ट्रिक है ना। ओके, तो ऐसे ही और ट्रिक जानने के लिए हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको हमारी वीडियो को शेयर करो, ठीक है।